दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग ऐप की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसी ऑनलाइन बेटिंग की वजह से इंडिया में पूरे 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ। लेकिन कैसे? इसी साल फरवरी की बात है। यूएई के चमचमाते शहर रास अल खैमा में एक आलीशान शादी हुई। इसमें मेहमानों के लिए प्राइवेट प्लेन बुक किए गए थे। पार्टी में शामिल होने और परफॉर्म करने के लिए सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ, नोरा फतेही, कपिल शर्मा जैसे दर्जनों सेलिब्रिटी बुलाए गए थे। इस शादी में पूरे 200 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यह शख्स कौन था जिसने अपनी शादी में इतने पैसे खर्च किया, जिसके वजह से रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। दोस्तों, उस इंसान का नाम था सौरभ चंद्राकर, जिसके ऊपर पूरे 5,000 करोड़ का स्कैम है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सौरभ ने 5,000 करोड़ का फ्रॉड कैसे किया। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ की भिलाई में जूस कॉर्नर चलाता था। ज्यादा चर्चा आजकल सौरभ चंद्राकर के घर की शादी की है। महादेव ऐप को ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का वायरल वीडियो सामने आया। या कम कमाई वाले लोगों से उनकी यूपीआई डिटेल ली जाती थी और फिर इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, चाहे वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो या चाहे कोई गैम्बलिंग ऐप हो। इंडिया में आज भी ज्यादातर लोगों को मोबाइल चलाना ठीक से नहीं आता। इंडिया में आज भी गरीबी बहुत है। लोग किसी भी हाल में अमीर होना चाहते हैं, चाहे वो रास्ता शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म हो। लोगों को सिर्फ जल्दी पैसे कमाना है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन में टीवी पर, मोबाइल पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, गेम खेलो और करोड़ों जीतो। अब हर प्राइस लगेगा छोटा, क्योंकि माई 11 सर्कल दे रहा है इंडिया का बहुत बड़ा फर्स्ट प्राइस। माई 11 सर्कल पर टीम बनाओ और जीतो 1 करोड़। तब कोई भी इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्यों ना हो, जब कोई मिडिल क्लास इंसान पूरे दिन काम करता है, दिन के 12-12 घंटे काम करता है, धूप में, बारिश में, कोई भी सिचुएशन में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तब भी वो 1 करोड़ कमा नहीं पता। लेकिन जब उनका का फेवरेट सुपरस्टार, फेवरेट क्रिकेटर ऐसे गैम्बलिंग आपको प्रमोट करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट में 1 करोड़ रुपए कमाने का दावा करते हैं, तब एक गरीब लड़के को एक आशा मिलती है अपनी गरीबी दूर करने की। तब वो ऐसे ऐप की तरफ अट्रैक्ट होता है, इनके ट्रैप में फंसता है। दोस्तों, सौरभ छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में रहता था। सौरभ भिलाई में ही जूस की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे काफी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान ही थी। उसका दोस्त रवि उप्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उत्पल को भी दुबई बुलवा लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बेटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। इसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए 2 रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाया। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोग जुड़ गए। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। कोरोना महामारी और इसके बाद महादेव ऐप का बिजनेस तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 2021 में कोरोना की वजह से बिना ऑडियंस के आईपीएल का आयोजन हुआ। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से होने वाली कमाई को सौरभ ने बॉलीवुड फिल्मों और होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिल्मों और अलग अलग कारोबार में इन्वेस्ट करने की वजह से सौरभ और रवि उप्पल बॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स समेत कई जाने माने लोगों के कांटेक्ट में आ गए। फरवरी 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ में कई ऑफिसर और पॉलिटिशियंस के घर रेड मारी। उसी समय महादेव ऐप पहली बार चर्चा में आया।
इसके बाद दुबई में होने वाले सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ न्यूज़पेपर के पन्ने पर उसके सट्टे वाले महादेव ऐप का प्रचार छप रहा था और दूसरी ओर उसके एजेंटों की गिरफ्तारी की खबर छप रही थी। पुलिस का कहना है कि देश में 30 से ज्यादा सेंटर्स से महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच सौरभ और रवि तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार ये मामला राज्य पुलिस के हाथ से ईडी के पास चला गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव बुक को लेकर जांच शुरू की तो बड़ी संख्या में लोग फंसने लगे। अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। पिछले महीने ईडी ने देश भर में करीब 30 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की कैश के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। इस छापेमारी के बाद महादेव बुक के मालिकों के हवाला कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे के मैनिपुलेशन का आरोप लगा। ईडी के ऑफिशियल्स का कहना है कि रणबीर कपूर से ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा किसके जरिए मिल रहा थे। रणबीर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, सनी लियोनी, हिना खान समेत 14 सेलिब्रिटी को नोटिस किया गया है। इन पर हवाला के जरिए पैसा लेने के आरोप हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को अपने विदेशी खातों में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। कंपनी के लिए हवाला का सारा काम कोलकाता का रहने वाला विकास छपरिया देखता था। ईडी की जांच तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के परिवार के ज्यादातर लोग दुबई में शिफ्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 के एक लैंडमार्क फैसले में ऑनलाइन सट्टेबाजी को 2 भागों में बांटा है। पहला, गेम ऑफ स्किल, यानी अपनी जानकारी और नॉलेज के हिसाब पैसे दांव पर लगाना, इसे अपराध नहीं कहा जाएगा। दूसरा, गेम ऑफ चांस, यानी सिर्फ लक आजमाकर जुआ खेलना। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार सिर्फ गेम ऑफ स्किल्स यानी कौशल वाले खेलों को ही कानूनी मान्यता है। सट्टेबाजी और जुआ भारत में इलीगल है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के पास अधिकार है। हालांकि केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी नियमों में बदलाव करके सट्टेबाजी वाले ऐप्स को भी गेमिंग की ऐड में मान्यता दे दी है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग की ऐड में सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स भारत में करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई सर्कल और रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप गेम ऑन स्किल के इसी नियम के तहत जमकर धंधा कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स 2019 में 920 करोड़ रुपए का था, वहीं 2020 में 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। देश में महादेव बुक ऐप जैसे कई अन्य ऐप्स इलीगल बिजनेस करने के साथ युवाओं के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और सरकार को इन सभी फैंटेसी ऐप के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करने जरूर बताएं।